अपना देश, अपना देश, स्व मतलब मैं और मेरा देश। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय नहीं, वह दिल नहीं, वो क्या है? पत्थर है जिसमें स्वदेश का नाम नहीं। जो जीवित जोत जगा न सके उसे जीवन में कुछ सार नहीं। यानी कि जो जिंदा है लेकिन फिर भी उसमें कोई जोश ही नहीं है, तो उसका तो मरने के समान क्या है? महत्व है। ठीक है। जो चल न सके संसार संग उसका होता संसार नहीं। जो संसार के साथ नहीं चलता, मतलब सही सोच के साथ नहीं चलता, उसका संसार नहीं होता। जिसने साहस को छोड़ दिया, जिसने हिम्मत ताकत साहस को छोड़ दिया, वह पहुंच सकेगा पार नहीं। यानी कि वह उस अपने गोल तक, अपने लक्ष्य तक, या नदी या ये कह सकते हैं नदी समुद्र को पार नहीं कर सकता, कठिनाइयों को पार नहीं कर सकता। जिसने ना जाति उद्धार हुआ, जिससे ना जाति उद्धार हुआ, यानी कि यहाँ क्या कह रहा है कि हमारे जो सोसाइटी है, इंडिया की सोसाइटी, वो 4 सेक्शन में बटी हुई है, लेकिन उसमें एक क्या है? बहुत लोअर कास्ट और एक बहुत अपर कास्ट है। तो उनका डेवलपमेंट जिसने नहीं करवा पाया होगा, उसका उद्धार नहीं, तो उसका भी क्या नहीं होगा? डेवलपमेंट नहीं होगा। जो भरा नहीं भावों से बहती उसमें रस धरा नहीं। यानी कि जिसके अंदर फीलिंग नहीं है, जिसके अंदर क्या है? फीलिंग नहीं है, भाव नहीं है, उसमें कैसा रस होगा? यानी कि वो अपने देश के लिए कैसे सोच सकता है? वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार ही नहीं है। ऐसा इंसान जिसमें अपने देश के लिए कोई प्यार नहीं है, उसका दिल कैसा है? पत्थर का है। कैसा है? पत्थर का। जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, जिसकी मिट्टी में उगे मतलब पैदा हुए, बड़े मतलब हम पले बड़े। ठीक है। पाया जिसमें दाना पानी, जिससे हमें खाना मिला। है माता पिता बंधु जिसमें, यानी कि मेरे माता पिता, बंधु का मीनिंग क्या होगा? दोस्त या सखा। हम जिसके राजा रानी, राजा रानी का मतलब क्या है? यहाँ पर जो हमारे लोग हैं, जैसे लड़के लड़कियाँ, बच्चे बच्चियाँ, ये सारे क्या? राजा रानियों की तरह। कैसे? राजा रानी की तरह। जिसने की खजाने खोले, जिसने खजाने खोल दिए, नव रतन दिए लसानी, यानी कि जिसने बहुत आसानी से क्या दे दिए? 9 रतन दे दिए। 9 रतन ऐसे जो हर समस्या का क्या कर देते थे? सॉल्यूशन कर देते थे। 9 रतन का मतलब 9 लोग जो क्या करते थे? राजा के दरबार में बैठते थे। क्या करते थे? बैठते थे। जिस पर ज्ञानी भी मरते थे। यानी कि ज्ञानी लोग जो होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले? प्लूटो, शुक्र, गौतम बुद्ध, जैन, महावीर, ये क्या है? इन पे ज्ञानी भी मरते थे। जिस पर दुनिया दीवानी थी उस पर है नहीं पसीजा, जो क्या? वह भू का भार नहीं। यानी कि वो क्या है? जो अपने देश के लिए नहीं पसीजा, क्या वो भूमि का भार नहीं? क्या वो अपने देश पे ही क्या है? भार है। क्या है? भार है। निश्चित है, निश्चय निश्चित, यानी कि आया है वो जाएगा, ये तो बात निश्चित है। जाना है एक दिन जाने को, यानी कि हर इंसान को जाना है। काल दीपक जलता हरदम, यानी कि हमेशा कोई आता है, कोई जाता है। किसी का जन्म होता है, किसी का मरण होता है। जलना जाना परवाने को, सब कुछ अपने हाथों में, क्या तोप नहीं, क्या तलवार नहीं। परवाना यानी कि जो दीवाने लोग हैं वो जल ना जाए, क्योंकि हमारे ही हाथों में क्या है? तोप है, और हमारे ही हाथों में तलवार है। वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं है, अपने देश के लिए प्यार नहीं है। ज्ञास प्रसाद शुक्ल स्नेही ने लिखा है इसे। ठीक है। कवि से परिचय देखेंगे, यानी कि कवि ने और क्या क्या लिखा है। कवि कौन होता है बहन? और कवित्री किसी पूछना? हाँ ठीक है। स्वदेशी कविता के रचयिता ज्ञास प्रसाद शुक्ल स्नेही हिंदी के उन कवियों में से जिन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिखना प्रारंभ कर खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवियों में अपना स्थान बनाया। ब्रज भाषा जो ब्रज में बोली जाती है, ब्रज कौन सी जगह है? मन तो करता है चाट लगाऊं।
फिर रह जाती हूँ, लड़की है। हाँ अरे भाई मथुरा बनारस। ठीक है, खड़ी बोली कि श्रेष्ठ कवियों में अपना स्थान बनाया है। श्रेष्ठ मतलब सबसे बढ़िया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में हुआ था। उन्होंने स्वयं कहा, सरकारी नौकरी के कारण स्नेही के अतिरिक्त मुझे दूसरा उपनाम त्रिशूल रखना पड़ा। यानी कि मैंने अपना नाम क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्या कर दिया, चेंज, क्योंकि उनकी सरकारी नौकरी थी। राष्ट्र प्रेम की कविताओं के साथ साथ उन्होंने किसान, मजदूर, राजनीतिक कुर्तियों लिखा है ना, राजनीतिक कुर्तियां लिखा है ना, सामाजिक कुर्तियां लिखा है। क्या होती है, समाज में गलत प्रथाएं, प्रथा, चलन, प्रैक्टिस। ठीक है, विषय पे प्रभावकारी कविताएं लिखी है। त्रिशूल तरंग, पहली कविता का नाम क्या है, त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय मंत्र, कृषक क्रदन, इनकी उल्लेखनीय रचनाएं। रचनाएं मतलब या तो कविता हो सकती है, संस्मरण हो सकता है, उपन्यास हो सकता है, कहानी हो सकती है। ठीक है, नाटक और एकांकी भी हो सकती है। आइए अब हम इन प्रश्नों को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को इस कार्य में आपकी सहायता करेंगे। क्या कह सकते हैं, वह हृदय नहीं पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से क्या तात्पर्य है, संवेदनहीन होना। क्या होना, संवेदनहीन होना या कठोर होना। ठीक है, दोनों ही है। अब दूसरा देखना, निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है, देश के प्रति प्रेम। क्या है, देश के प्रति प्रेम। हम जिनके राजा रानी, इन पंक्ति में हम किसके लिए यूज हुआ है, देश के समस्त नागरिकों के लिए। किसके लिए, देश के समस्त नागरिकों के लिए। कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है, जिसमें क्या नहीं हो, जिसमें देश प्रेम की भावना नहीं हो, जिसमें साहस की कमी हो। दोनों हो सकते हैं, जिसमें स्फूर्ति और उमंग नहीं हो, ये भी हो सकता है। और जो हमने समस्त नागरिकों के लिए था, देश के सभी प्राणियों के लिए भी था वो। ठीक है, थर्ड वाले में इतना मुझे करके देना, नीचे वाला भी कराती हूँ। फिर क्या करके दोगे अभी, चलो देख लो नीचे वाला, देखो मैचिंग वाला। जिसने साहस को छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया, साहस को, वह पहुंच सकेगा पार नहीं। कहाँ नहीं पहुंच पाएगा, पार नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या होगा, जो स्वयं के साथ ही दूसरों को प्रेरित उत्साहित नहीं कर सकता, उसका नहीं, ये नहीं है। जिसने किसी काम को करने का साहस छोड़ दिया, वह किसी लक्ष्य तक प्राप्त नहीं कर सकता। पहले का थर्ड वाला। ठीक है, पहले का तीसरा है, कौन सा है, जो जीवित जोश जगा ना सके, उस जीवन में सार नहीं। जो स्वयं के साथ दूसरों को भी प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकता, उसका जीवन कैसा है, निष्फल है। कैसा है, निष्फल और अर्थहीन है। दूसरे का चौथा, जिस पर ज्ञानी भी मरते थे। क्या कह रहा है, जिस पर ज्ञानी भी मरते थे। क्या करते थे, मरते थे। जिस देश की ज्ञान संपदा से समूचा विश्व प्रभावित था। तीसरे का पहला, और बचे हुए का क्या होगा, दूसरा। इतना करके दो, फिर उसके आगे बात। पढ़ा रहे हो किसी, बोलो बोलो, सवाल है। लावा दो। एक तो फोर्थ है, एक फिफ्थ है, एक नाइन्थ। फोर्थ है, फिफ्थ है, नाइन्थ है। फोर्थ और फिफ्थ और नहीं, ये ना मैंने कर तो लिया जैसे पीछे से देख दाख के, पर मेरे समझ नहीं आया। ठीक है,
और ये वाला है, ये अभी कर रहा हूँ, मेरे समझ नहीं आ रहा बहुत देर से। बढ़िया क्वेश्चन पूछे। देखिए कह रहे हैं फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9। 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो 9 की क्या लिखा है, पॉइंट है, तो यहाँ से उठाएंगे हम, कितना आ जाएगा 100। नीचे आ जाएगी, 100 नीचे आएगा। ये बंस इधर की संख्या हटाते हो, इधर की संख्या हटा दो। अब देखो पॉइंट हटाया 1 2, तो इसके नीचे 100 आएगा, ठीक है, इस पूरे नंबर के नीचे आएगा। अब ये किस पे, बंस पे ना, और ये टेंस पे, और ये पॉइंट 100 पे, यहाँ से आएगा 100। तो हम इसे 97809 लिखेंगे, ये लिख दिया। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी ना, लेकिन ये तो पॉइंट में, तो कैसे लिखेंगे, नीचे जाएगा, इसके 10 जाएगा कि 100 जाएगा, ये देखना पड़ेगा। कौन सा है बोलना, हाँ, फोर, ये पता नहीं क्या लिख रखा है, 900। इसका ना कौन सा दिया अभी करने का? शुरू समझा दो, मेरे को समझ नहीं आया। कौन सा है, फोर्थ वाला ना। हाँ, फोर। सही आ रहा है अपना भी, लेकिन उसने लैंग्वेज में दे दिया है। देखो ना, तुम्हारी कॉपी में समझाओ,